आप उसको भजो या मत भजो, 2 टाइम की तो रोटी वो सबको देगा। अगर उसको नहीं भी भजो, उसका जाप भी नहीं करो, नाम भी नहीं लो, तो भी भूखा नहीं सुलाएगा। 2 टाइम पे उसने अगर जन्म दिया है तो पालेगा तो सही, भूखा नहीं मारेगा। इतनी तो व्यवस्था इन्हें सबकी जोड़ दी है कि दे कैसे रहा है भगवान, वो देखना है। देने के भी 2 तरीके होते हैं, एक या तो भिखारी की तरह दे रहा है भगवान, या फिर सर्वस्व लुटा रहा है भगवान। दे कैसे, दे तो सबको रहा है, पर मिल कैसे रहा है वो गणित लगा रहा है। हमें कैसे मिल रहा है, व्यवस्था देखना। दे सबको रहा है सब, उसने पशु पक्षी को भी दिया है, चींटी को तो हाथी को मण की व्यवस्था उसने जोड़ दी। किसी भी माध्यम से देगा वो सर्वज्ञ, सभी दूर देख रहा है। कोई यूं नहीं कह सकता कि भगवान भूखा रखता है। एक दिन सूर्य देव जब रोज उदय होते हैं तो निकलते हैं, तो उनकी पत्नी ने सूर्य नारायण निकले, उनकी पत्नी ने कहा कि तुम रोज रोज कल निकलो, एक दिन घरे भी रह जाओ, रोज निकलो या वैसे सांझे घरे आओ, एक दिन घर रह जाओ। तो सूर्य देव ने कहा कि देख, वो अगर एक दिन घरे रहेगा तो सब लोग भूखे मरी जाएगा, लेकिन निकलो तो खाएगा। तो उनकी पत्नी ने कहा कि ये पक्का है कि तुम सबको भोजन करवाते हो? चींटी से लेकर हाथी और भी जितने जीव है, जितने विशाल खाए हो, जितने सूक्ष्म, मैं सबको उनकी क्षमता के अनुसार भोजन दे देता हूँ। उनकी पत्नी ने सोचा देखती हूँ कैसे खिलाते हो। आप कहते हो कि किसी को भी नहीं छोड़ता हूँ भूखा। तो सूर्य देव उदय नहीं हुए, उसके पहले उनकी पत्नी ने एक डिब्बी ली, उस डिब्बी में कीड़े को भर दिया और ढक्कन लगा दिया ऊपर से। तो यहाँ तो मेरे पति की किरण नहीं जाएगी, ये कीड़ा दिन भर भूखा रहेगा। पति आएंगे और मैं कहूँगी कि देखो आपने इसको भूखे मार दिया, आपका संकल्प टूट गया। बात क्या हुई थी कि मैं चींटी से लेकर हाथी तक सबको भर पेट भोजन देता, 2 वक्तों का। अब इनकी पत्नी ने सूर्यदेव निकले नहीं उससे पहले डिब्बी में कीड़े को बंद कर दिया, ढक्कन लगा दिया। अब यहाँ सूर्य की किरण नहीं रहेगी, ये कीड़ा भूखा मरता रहेगा। फिर मैं कहूंगी कि देखो स्वामी, तुम तो कहते थे कि सबको पेट भर के खिला कर सुलाता हूँ, ये तो भूखा ही सो गया। सूर्यदेव संध्या के समय जब घर आए, उनकी पत्नी ने पूछा आपने सबको भोजन करवाया? उसने कहा हाँ, मैंने उस नारायण की आज्ञा से सबको भोजन करवाया है, मैं उसकी आज्ञा का पालन करूँगा, किसी को भूखा नहीं रखा है। ऐसा पक्का? हाँ पक्का। तो वो डिब्बी लाए साहब, देखो नहीं करवाया तुमने सबको भोजन, तुम नहीं निकले, उसके पहले मैंने डिब्बी में कीड़े को पैक कर दिया था। आपका प्रकाश इस डिब्बी के अंदर नहीं गया है, ये कीड़ा भूखा रहा है, आपने इसको भूखा मार दिया है। देखो सूर्यदेव ने आंख को मीची और देखा और कहा ये कीड़ा भूखा नहीं है। उनकी पत्नी कह रही भूखा है, सूर्यदेव कह रहे भूखा नहीं है। उनकी पत्नी ने कहा आप बताओ कैसे खाया इसने? सूर्यदेव ने कहा जब तू डिब्बी बंद कर रही थी ना, छोटा सा कीड़ा है, तू जब डिब्बी बंद कर रही थी ना, तो तेरे माथे से एक चावल का टुकड़ा डिब्बी में गिर गया था, कीड़ा खा के मस्त होकर सो रहा है। कीड़े के लिए चावल बहुत होता है, मैंने तो व्यवस्था जोड़ दी ना भाई। ये कीड़े के लिए चावल खूब है, गणो पेट भर, तो वो आराम से सोएगा अंदर। सर्वत्र है, सभी दूर व्यवस्था जोड़ रहा है, सब दूर देख रहा है साहब, सबको सब। 2 घड़ी भजो या मत भजो, 2 वक्त की तो व्यवस्था सबकी जोड़ देगा। पर ये भजने की व्यवस्था इसलिए चालू हुई है कि जो उद्देश्य लेकर हम धरती पर आए वो पूरा करते हैं। शादी ब्याह, संतान पैदा करना, घर बनाना, ये तो जानवर लोग भी कर रहे हैं। एक राजा ने कहा कि मैं देखो, मैं जो करता हूँ तुम नहीं कर सकते, मैं सबसे बड़ा हूँ। एक चींटी ने कहा महाराज आपसे बड़ी मैं हूँ। तो राजा ने कहा तू मेरे से बड़ी कैसे हुई?
तो चीटी ने कहा मैं करूँ वो तुम कर सकते हो। राजा ने बोला बता क्या। चीटी ने कहा देखो मैं तुम्हारे पूरे घर में घूमकर आ जाती, तुम मेरे घर में घुसकर बताओ। मैं तुम्हारे घर में घुस सकती हूँ, बिना तोड़ फोड़ के घूम घाम कर आ जाऊं। तुम मेरे घर में बिना तोड़ फोड़ करके चीटी के नगरे में कोई घुस के बता। मैं रई में से रेत को अलग कर देती हूँ, तुम करके बताओ महाराज। मैं तुम्हारे कान में घुस करके, तुम मेरे कान में घुस कर बताओ। अहम तत्व आने मत देना, शिव तत्व को प्रवेश करने देना, क्योंकि यहाँ नाम की विशेष महिमा है साहब। नाम जापो, राम से बड़ा राम का नाम, बनाए सबके बिगड़े काम। इसीलिए हनुमान जी महाराज भी आज भी श्री राम श्री राम श्री राम, राम से भी बड़ा नाम में ताकत है। अब देखो उसके नाम में कितनी महिमा है, कितनी शक्ति, कितनी ताकत है। बानर सेना पत्थर पे लिख रही राम राम राम, और पत्थर तैर रहा है। पत्थर यूं नहीं तेरे, राम लिखे तो तैर है। दृष्टांत में आया है, रावण ने सोचा ये बानर सेना क्या कर रही है, राम लिख के पत्थर तैरा रही है, मैं बिना लिखे तैरा दूंगा। और रावण ने पत्थर पे राम नहीं लिखा, राम नहीं लिखा, तो उसने समुद्र में पत्थर डाला, पत्थर तैर गया। राम नहीं लिखा पर पत्थर तैर गया। पूछा कि वानर सेना ने राम लिखा तो पत्थर तैरा, बिना राम लिखा हुआ पत्थर डूब जाता है। इस रावण ने नाम नहीं लिखा, खाली पत्थर डाला, पत्थर तैर कैसे गया। तो रावण ने नाम नहीं लिखा, अपन जब पत्थर को उठाया और समुद्र में डालने लगा तो मन मन में बोला कि हे पत्थर तुझे राम की सौगंध में डूबना मत। मन से उसको पता था कि डूब जाएगा। इतनी शक्ति है साहब। राम बोल के देखना कभी, राम। रा बोलने से शरीर की हवा बाहर निकलेगी। देखो रा, होंठ नहीं चिपकेंगे। और माँ बोलते हो तो बिना होंठ चिपकाए माँ बोलाएगा नहीं। तुम बोली देख लो कभी, बिना होंठ चिपकाए माँ बोल दे, कोई विक्राम ऐसे बोलो माँ बिना होंठ चिपका। माँ बोलते समय होंठ, तो रा बोलने से शरीर के अवगुण सब बाहर आ जाते हैं। और वापिस जब वो अवगुण अंदर आने लगते हैं तो माँ से मकार से होंठ चिपक जाते हैं, बाहर के बाहर रह जाते हैं। रा से बाहर अंदर, राम राम। ये नाम की महिमा कितनी बड़ी। ये कबीर दास जी ने अपने आश्रम पर अपने भक्तों से कहा है, ये तो मैं जब मरूं तो रोना मत। सुनना ध्यान से इस चीज को, सबका ध्यान आए, सबका ध्यान। कबीर दास जी ने क्या कहा है, मैं मरूं तो रोना मत मेरे मरने पर कोई भी। तो शिष्यों ने कहा ऐसा नहीं होता है। आप मरोगे गुरुदेव, आप जाओगे तो हमें दुख तो होगा आपके बिछड़ने का, आंख में आंसू तो आएंगे, इससे नहीं रोना। शिष्यों ने कहा हम रोएंगे, हमें रोना पड़ेगा। तो कबीर दास जी ने कहा अगर रोना है आपको तो मेरे मरने पर मत रोना, रोना जरूर पर मेरे मरने पर मत रोना। एक बात को सोच कर रोना, रोज सोचना और फिर रोना। किस बात को सोचना, कि बीत रहे दिन भजन बिना रे, बीत रहे दिन भजन बिना रे, बीत रहे दिन भजन बिना रे, बीत रहे दिन भजन बिना रे। राम नाम तीनों का बना कर, राम नाम तीनों का बना कर, राम नाम तीनों का बना कर, राम नाम तीनों का बना कर।
बोलो मन हरे राम बोलो रे राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे किसी किसी के बीत गए हैं किसी किसी के बीत गए हैं किसी के बीत गए हैं किसी के बीत गए भजन करो रे भीतर है दिन भजन करो रे भजन करोगे तो मौका मिलेगा 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 मौका मिलेगा वहाँ मौका मिलेगा मौका मिलेगा वहाँ मौका मिलेगा बोलो मन हरे राम बोलो रे राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे बोलो मन हरे राम बोलो रे राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे गौ माता की सेवा करो रे गौ माता की सेवा करो रे दीन दुखी की तुम सेवा करो रे दीन दुखी तुम सेवा करो